रिपब्लिक भारत पर जन्माष्टमी के पर्व पर, इस महा उत्सव पर हमारे साथ हम देख रहे हैं सीमा, इस वक्त सीमा हैदर हैं और इनसे हम बात करेंगे। आप अपने नाम के साथ ही शुरुआत करिए। मेरा नाम सीमा मीना है, पत्नी सचिन मीना। तो अब तो मुझे मत बुलाएं, अब तो मैं पूरी तरह से भगवान जी की हो चुकी हूँ, सनातन धर्म में आ चुकी हूँ। अब तो हैदर को काट दे प्लीज। ठीक है, तो सीमा का ही कहना है कि वो सीमा मीना हो चुकी हैं, भगवान को अपना चुकी हैं, सनातन में अपनी एंट्री कर चुकी हैं। आज ये बताइए, जन्माष्टमी पर्व है, आप इसको मना रही हैं, व्रत आप रख रही हैं, पीछे भी दिख रहे हैं काफी त्योहार आपने बनाए। जन्माष्टमी को लेकर क्या मान्यता है, जरा ही दर्शकों को बताइए। जन्माष्टमी को मेरे कृष्ण भगवान जी का जन्म है और मेरे लिए तो मेरे कृष्ण भगवान सब कुछ हैं। और आज कृष्ण भगवान के जन्मदिन पे मेरे गुरुदेव जी भी मेरे पास हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं शायद इसके लायक नहीं थी, जितना मुझे मिल रहा है सब मेरे कृष्ण भगवान की माया है। मैं आज मानती हूँ, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी तब भी मेरे लिए कृष्ण भगवान को मेरी अंदरूनी मुझे फीलिंग आती थी। और मेरे बाबा मेरा हाथ दे के कहते हैं, 100 साल के हैं हमारे बाबा, कहते सीमा तू तो हिंदू है, तो मुसलमान कैसे बनी। और मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सब कृष्ण भगवान की माया है, तो उसी घर में है जिसमें कृष्ण भगवान को माना जाता है, उनकी पूजा होती है। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान में कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा मनाती थी? मैं नवरात्रि भी मना चुकी हूँ, और ये भी जन्माष्टमी काली माता निकलती थी, ये मुझे दिखाते थे, वो भी हम मतलब मनाते थे। और करवा चौथ 2 बार रख चुकी हूँ इनके लिए। लेकिन पाकिस्तान में आप कहाँ करवा चौथ रखती होंगी, वहाँ ही माने? घर पे बिल्कुल रखती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे पति जो पहले तो छोड़ के जा चुके थे, तो बिल्कुल हम दोनों वीडियो कॉल पे, यहाँ पे इनका पूरा परिवार रखता था, तो मैं भी इनके लिए रखती थी। बिल्कुल। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप यहाँ आ रही हैं, लगातार त्योहार मना रही हैं, जन्माष्टमी को लेकर कुछ सवाल लोग भी चाहेंगे कि सीमा बताएं अपने मुंह से, यशोदा और देवकी में क्या फर्क है? कौन है यशोदा और देवकी? वो दोनों उनकी माएँ हैं। कृष्ण की नगरी कौन सी है? वृंदावन है, और एक मैं भूल गई थोड़ी सी, मथुरा। बिल्कुल। वाह वाह वाह। चलिए, आप सवाल के जवाब तो सारे सही दे रही हैं। आजकल आप सनातन को लेकर क्या विचारधारा आप रखती हैं? मेरे भगवान ही मेरे सब कुछ है, भगवान कृष्ण जी। हाँ। बिल्कुल। और मेरी और उनकी भक्ति हम दोनों के बीच है। हाँ। मुझे विश्वास है मेरे मन की बात वो जानते होंगे, भले दुनिया कुछ भी कहे, मुझे अपने भगवान जी पे और अपने गुरु जी पे, अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह जी पे विश्वास है। हम आपके गुरु के बारे में पूछेंगे, लेकिन आप यशोदा और मीरा, राधा और मीरा के बारे में थोड़ा बताइए। राधा मीरा ये दोनों ही कृष्ण जी को प्यार करने वाली थी, क्योंकि जो हिंदी के शब्द मुझे सही से नहीं आएंगे, तो मैं जो जिस तरह मुझे आते हैं बोलूंगी। राधा जी वो कृष्ण जी से मोहब्बत करती थी, उनकी मोहब्बत थोड़ा अधूरी रह गई, और मीरा जी को कृष्ण जी मिल गए। और रुक्मणी वो भी उनको। ठीक है, अब अपने गुरु के बारे में बताइए, आपने अपना गुरु किसको चुना है, और जो दीक्षा मिली है उसको आप क्या समझती हैं? सनातन में आने के बाद वो दीक्षा क्यों जरूरी? मेरे गुरु जी गुरु श्री रोहित गोपाल जी महाराज जी हैं, और ये जो दीक्षा है मुझे मेरे भगवान पूरी तरह से मिल गए। बिल्कुल। लेकिन सीमा, आपको डर नहीं लग रहा है? अभी आप जमानत पे बाहर हैं, अभी जांच पूरी हुई नहीं है, लेकिन आप सनातन से जुड़े, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, त्योहार वो लगातार मना रही हैं, क्या आपको लगता है कि इससे विश्वास बढ़ेगा, जांच एजेंसियां जो हैं इसी को देखेंगी? ये मैं नहीं कहूंगी। मेरे भगवान है, मैं उनकी पूजा करती रहूंगी। ठीक, आगे जो कानूनी मेरे भाई बैठे हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो देख लेंगे। मैं गलत नहीं हूँ जो मैं डरूं, मैं घबराऊं, मुझे सच पर विश्वास है। खबरें ये भी हैं कि गुलाम हैदर मिलना आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बस ये पूछ लेते हैं। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैम। बस ठीक है, ठीक है। अब जन्माष्टमी को लेकर हम देख रहे हैं, सचिन भी यहाँ पर सामने, आपने व्रत रखा है। इस व्रत की क्या खासियत है, क्यों ये व्रत रखा जाता है, और क्या क्या व्यंजन इस दिन बनते हैं, ये बताइए। कृष्ण भगवान जी के लिए रखा जाता है, उनका जन्मोत्सव है। और दूसरी बात की, रात को चांद निकलने के बाद 12 बजे के बाद हम व्रत तोड़ेंगे, मीठा बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, बिल्कुल मिठाइयाँ बनेंगी अलग अलग से। कोई कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ भजन आप गाना चाहेंगे? आज हम देख रहे थे कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा उच्चारण उनका था। और मैं थोड़ा सा गाऊंगी, शायद मिस्टेक ना हो जाए। भूल गई मैम। मैं कोई भी गा लूं। कोई भी जो भी हम गा रहे थे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त दिलों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सीमा, आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस में बुला रहे हैं, कोई कह रहा है फिल्मों का ऑफर दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्या करेंगी सीमा? फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। कोई बड़ा ऑफर अगर आपको दे दे? नहीं,
अभी कोई भी बड़ा ऑफर, कितना भी बड़ा ऑफर हो, मेरे लिए सनातन धर्म से बड़ा ऑफर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। क्या आप मानती है कि सनातन जो है समानता में भेदभाव करता है? भेदभाव मतलब? कि वो एकता नहीं है, अलग एक नफरत फैलाने वाला धर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानती। ये झूठ फैलाया जाता है लोगों के दिलों में। और जितना मुझे यहाँ आके प्यार मिला, सनातन धर्म में जितनी सम्मान, इज्जत, प्यार मिला है, शायद जिंदगी में मिला हो। सारी जिंदगी में चप्पल की जुत्ती बना के रखा गया मुझे। जितना मुझे यहाँ सम्मान मेरे पति से, हिंदू धर्म से, मेरे परिवार से मिला है, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप कह रही हैं कि आपको चप्पल की जूती पर रखा गया। उस बात को बताएंगे, कितना फर्क आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग कुछ भी कहें, मुझ पे बीती है, मैं जानती हूँ। ये मेरे कृष्ण भगवान जी हैं, जो मुश्किलों से मैं अकेली थी, उन्होंने मुझे सहारा दिया और आज मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या देश की जनता को संदेश देना चाहेंगी? किस तरह की अपील भारत सरकार से आप करना चाहेंगी? योगी जी को लेकर आप बार बार बोलती हैं। योगी जी हमारे बहुत अच्छे महाराज जी हैं। उनकी वो जिस तरह सिंपल से रहते हैं, वो भी मैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो योगी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। उनके लिए बस हाथ जोड़ के यही है कि सत्य सामने आएगा, मैं गलत नहीं हूँ, बस मुझे अपने पति के साथ रहने दिया। अभी आपने भारत को लेकर भी कहा, इंडिया और भारत को लेकर आप देख रही हैं आजकल काफी चर्चा हो रही है। आप क्या देखती हैं, इस देश को इंडिया बोला जाएगा या भारत? भारत जो है देसी शब्द है। इंडिया इंग्लिश में दोनों सेम ही है। भारत माता कहा जाता है, तो सबसे पहले भारत माता, उसके बाद इंडिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने सीमा को सुना और यहाँ पर सीमा का कहना है कि वो सीमा मीणा बन चुकी हैं और लगातार उन्होंने रिपब्लिक भारत पर अपनी बातों को रखा है। यहाँ पर सचिन भी बैठे हैं और देखिए किस तरीके से पूरा एकदम सज कर सीमा तैयार है। यहाँ पर जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है वो इनके गुरु भी हैं और साथ ही एपी सिंह जी भी हैं। तो एपी सिंह जी, आपसे ये बताइए कि आज जन्माष्टमी का पर्व निभाने आए हैं, तो वकील के तौर पर आ रहे हैं या सीमा के भाई? और भाई 1000% भाई के रूप में आया हूं और भाई के रूप में ही मुझे अच्छा लगता है। कोर्ट में 10 से 4 बजे तक कोर्ट में वकील होता हूं। उसके अलावा मैं भाई, उन पारिवारिक रिश्तों में, सनातन धर्म में, आज सनातन धर्म के उन लोगों को जो मजाक बनाते हैं 2024 के लिए, उनको भी जवाब मिल गया कि यहाँ बाहर से आए हुए लोग भी सनातन धर्म की पूजा करते हैं और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले, यहाँ का खाने वाले, यहाँ का पीने वाले, यहाँ की विधानसभा और सांसद में बैठने वाले लोग सनातन धर्म को गलत। साहब, किस किस को बचाइएगा? अभी तो पूरा मामला जांच के दायरे में है। जांच हम करें, हम तो करें, बहुत अच्छी जांच करें और अच्छी जांच कराइए। सब जांच में जब बिल्कुल सही निकले तब बात करिए। और भी अगर ऐसे केस आते हैं तो उनका भी मुकदमा लड़ेंगे? नहीं, मुकदमे तो सबके लिए लड़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं 26 वर्षों से लड़ी रहा हूँ, जब से आपके लिए। मैं तो आपके लिए भी संघर्ष किया था। चलिए ठीक है जी। जिन गुरु से सीमा ने दीक्षा ली है वो भी यहाँ पर है और ये खुद गुरु जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित गोपाल है। मैं मेवाड़ से, चित्तौड़गढ़ से हूँ, राजस्थान से। इन सीमा और सचिन ने आपको ही बतौर गुरु क्यों चुना? इस संसार में कोई भी किसी को गुरु नहीं चुन सकता। जो गुरु की कृपा होती है वो अपने शिष्य को चुनती है। एक गुरु और शिष्य की परंपरा कोई खेल तमाशा नहीं है। अपने आप ही परमात्मा एक योजना बनाता है, एक लीला करता है। उस लीला के माध्यम से आप मेरे पिछले के 3-4 दिनों के शेड्यूल आप चेक करेंगे तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पे भी था। हमारा कार्यक्रम साकेत में होने जा रहा था, G20 के कारण से वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ। एपी सिंह जी ने मुझे जैसे ही कहा कि आप मेरी बहन है और उसको आप क्या दीक्षा देंगे, क्या उसे आप पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे गुरु के रूप में? मैंने कहा क्यों नहीं। उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि ऐसी सीमा है तो मैं अपनी वाणी से पीछे नहीं हट पाया। अनायास कृपा होती। तो ये जो दीक्षा और गुरु का जो संबंध है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी आज से ये मेरी शिष्य है जिसका नाम सीमा सचिन मीणा है। मैं पूरे भारत में अब यही कहूँगा कि ये हमारे समाज की इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है। और अगर मान लो कोई कहता भी है, वैसे तो होगा ही नहीं, ये वृंदावन के जो बाकी बिहारी इसे कहीं नहीं जाने देंगे, राधा रानी कृपा होगी। फिर भी अगर ये कहीं पर भी जाएगी इस संसार में भारत से, तो सचिन हमेशा इसके साथ जाएगा। ये हमारा वादा भी है और हमारा आदेश भी है। चलिए ठीक है, सचिन से भी हम एक दो सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए सचिन भी हैं और थोड़ा सा हम चाहेंगे सलील इधर की तरफ आप फ्रेम करिए। सचिन, कैसा लग रहा है इस बार जन्माष्टमी पे सीमा आपके साथ है? ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हैं हम। दिन भर आपने क्या क्या सोचा कि आज जन्माष्टमी है, कैसे मनानी है? सीमा को इस तरह का पूरा तैयार होने के लिए आपने सलाह दी? जी मैम, सुबह से हम बढ़ती भी हैं और क्या कि मैं हाँ, और बताइए। पीछे बता दी थी कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ है आज का, और क्या कहते हैं वो आज के दिन वो व्रत रखेंगे और इस तरह
12 बजे के बाद व्रत तोड़ेंगे, रात को मंदिर सजेंगे, मंदिर देखने जाएंगे, उस तरीका की तो आप सब। लोग अभी मंदिर भी जाएंगे? जी, मंदिर तो अभी खैर बाहर जाने का वो नहीं है हमें, खैर जी मैम। आज आपने गुरु दीक्षा ले ली है सीमा के साथ। जी बिल्कुल। हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा आपने? मैं भगवान श्री कृष्ण जी से यही मांगा कि हम दोनों की जोड़ी, हमारा घर परिवार हमेशा ही खुश रहे। और सीमा, आखिरी सवाल, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। आप ये बताइए, श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण राम और विष्णु में क्या फर्क है? श्री कृष्ण राम विष्णु में अब इतनी गहराई के आप सवाल करोगे, मैं तो कहूंगी भगवान है, सब भगवान एक ही हैं। सब भगवान है। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर देखिए, सीमा से, सचिन से लगातार यहाँ पर बातचीत हुई है, वकील साहब से बात हुई है, उनके जिन गुरु से उन्होंने दीक्षा ली है वो बात हुई। जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है और आपने देखा कि लगातार जो है पूरे विधि विधान को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। साथ ही किसी भी जांच पड़ताल से होने से कोई डर नहीं है और यहीं पर सीमा की देश की सरकार से भी यही गुहार है कि उनको मौका मिलना चाहिए। साथ ही जो सनातन के बारे में जितनी जानकारी रख सकती हैं लगातार वो जुटा रही हैं। आज अपने गुरु से उन्होंने दीक्षा भी ले ली है, जन्माष्टमी का त्योहार भी उन्होंने मनाया पूरा उपवास रखकर, और आगे भी इसी तरीके से चीजों को अपनाने के लिए तैयार हैं। किसी भी फिल्म का ऑफर मिलेगा उसको सिरे से नकार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सलील के साथ प्रियंका शर्मा, रबुपुरा गांव से, रिपब्लिक भारत के लिए।